योगी आदित्यनाथ ने बनाई हिंदू युवा वाहिनी, ओपी राजभर ने राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना बना ली, चंद्रशेखर रावण ने भीम आर्मी बना ली, इसी तरह करणी सेना, बजरंग दल भी बनाए गए। लेकिन अब उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी ऐलान कर दिया है, और यह ऐलान ये है कि वो अब अपनी एक सेना बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा चतुरंगिणी सेना। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक ऐसी फौज खड़ी करने की घोषणा की है जो सीधे धर्म और गाय की रक्षा के लिए मैदान में उतरेगी। लेकिन आखिर क्यों पड़ी शंकराचार्य को इस सेना की जरूरत और क्या है उनका प्लान? आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। काशी की धर्मनगरी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मीडिया के सामने आए। उनके चेहरे पर एक संकल्प था और बातों में एक कड़ा संदेश। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अब सनातन धर्म की रक्षा के लिए चतुरंगिणी सेना बनाई जाएगी। इसका स्वरूप ये है कि ये शंकराचार्य जी की चतुरंगिणी है और इस उद्देश्य से अस्तित्व में आ रही है कि हिंदुओं के मन में जो भय व्याप्त है तरह तरह का, वो सच नहीं बोल पा रहे हैं, वो सच के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मजबूरी हो गई है कि वो झूठ का समर्थन करें, तो उस भय से उनको मुक्ति दिलाने के लिए कार्य। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस सेना की पहचान बहुत अलग होगी। इनके सैनिक पीले रंग के कपड़े पहनेंगे और उनके हाथ में भगवान परशुराम का प्रतीक परशु यानी कि फरसा होगा। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने श्री शंकराचार्य चतुरंगिणी सभा का गठन भी कर दिया है। इसमें 27 सदस्य होंगे और पूरी सभा के अध्यक्ष खुद शंकराचार्य होंगे। क्योंकि एक चतुरंगिणी सभा बना दी गई है। ये 27 सदस्यीय चतुरंगिणी सभा हर क्षेत्र में काम करते हुए 10 महीने में ये शंकराचार्य चतुरंगिणी सेना को धरातल पर काम करने के लिए उतारे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये सेना काम कैसे करेगी। शंकराचार्य ने बहुत ही सरल लेकिन कड़े शब्दों में अपनी रणनीति समझाई है। उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया: टोको, रोको और ठोको। सिद्धांत ये है कि निर्बल का बल बनो और उसके लिए तरीका है टोको, रोको और नहीं तो ठोको। तो टोको का मतलब है कि कहना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो रहा है, हो सकता है इससे सुधार आ जाए। अगर सुधार नहीं आता है तो फिर खड़े होकर रोकना पड़ेगा कि आपको रुकना होगा, ये ठीक नहीं है। और अगर उतने पर भी कोई नहीं मानता है तो फिर उसको ठोको। ठोको का मतलब सीधे लकड़ी लेकर के या गोली लेके प्रहार कर देना नहीं है, उसके ऊपर लिखित रूप से शिकायत करना, पंचायत करना आदि आदि जो भी संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं वो आरंभ कर दिए जाए। तो ये हमारा तरीका होगा, टोको, रोको, ठोको। यहाँ शंकराचार्य ने साफ किया कि ठोकने का मतलब सीधे मारपीट करना नहीं है, बल्कि इसमें मुकदमा दर्ज करना, पुलिस में शिकायत करना और पंचायत के जरिए दबाव बनाना भी शामिल है। यानी ये सेना पूरी तरीके से संवैधानिक और कानूनी तरीके अपनाते हुए ही अपना काम करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक इस सेना की जरूरत शंकराचार्य को क्यों पड़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन एक बड़ी घटना हुई थी। शंकराचार्य प्रयागराज के माघ मेले में संगम स्नान के लिए पालकी में सवार होकर जा रहे थे। वहां पालकी को आगे ले जाने को लेकर विवाद हो गया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। थोड़ी बहुत बहस हुई और बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज भी किया गया। और इसी बात को लेकर शंकराचार्य धरने पर बैठ गए। हैरान करने वाली बात यह रही कि किसी भी अखाड़े ने उनका साथ नहीं दिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री को लेकर शंकराचार्य की टिप्पणी गलत है। 10 दिन बाद 28 जनवरी को शंकराचार्य बिना स्नान किए ही काशी लौट गए और इसके बाद से ही वो उत्तर प्रदेश सरकार और अखाड़ों की व्यवस्था से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 7 मार्च को काशी से लखनऊ तक गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा भी निकाली, लेकिन वहां भी साधु संतों की भीड़ उतनी नहीं दिखी जितनी कि उन्हें उम्मीद थी। इसके बाद शंकराचार्य ने कड़े शब्दों में कहा था कि साधु समाज में अब विकृति आ गई है और एक लकीर खिंच गई है।
दोस्तों, उन्होंने अखाड़ों को पत्र लिखकर ये तक पूछ लिया कि वो किसके साथ हैं, और इसी नाराजगी और धर्म रक्षा की तड़प ने आज इस चतुरंगिणी सेना के विचार को जन्म दिया है। लेकिन गौ रक्षा और मंदिर की पवित्रता जैसे मुद्दों पर यह सेना कितनी असरदार साबित होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।